Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today we have the subject digital electronics. And in digital electronics, lecture number 5, the topic are binary adder. An adder add to binary digits. हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी एडर जो है ये हमारे दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है. It is a type of digital circuit that performs the operation of addition of two numbers. ये हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे एडिशन हमारे दो नंबर के एडिशन का काम करता है. It is mainly designed for the addition of binary number. एडर का असल मकसद जमा करना है, बाइनरी नंबर को जमा करना है, और इसी को बाइनरी नंबर को जमा करने के लिए ही बाइनरी एडर को डिज़ाइन किया गया है. इसका मेन मकसद यही है. बट दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस अदर एप्लीकेशन लाइक बाइनरी कोड डेसिमल, एड्रेस डिकोडिंग, टेबल इंडेक्स कैलकुलेशन. इस एक्चुअली हमने इसको एडिशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन बाइनरी एडर को हम बाइनरी कोड डेसिमल, एड्रेस डिकोडिंग और टेबल इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल हो भी रहा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइनरी एडर. बाइनरी एडर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है वो हाफ एडर और दूसरा होता है फुल एडर. तो आज हम हाफ एडर को डिस्कस करते हैं. देयर आर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स इन ए हाफ एडर. हमारे इनपुट्स हाफ एडर में यानी हमारे हाफ एडर में दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स होते हैं. इनपुट्स आर नेम्ड एज ए एंड बी. इनपुट्स को हम ए और बी का नाम देते हैं. एंड द आउटपुट्स आर नेम्ड एज ए सम एस एंड कैरी सी. और हम आउटपुट को सम एस और कैरी सी से डिनोट करते हैं. द सम इज ए एक्स आर ऑफ इनपुट ए एंड बी. हमारा जो सम आउटपुट है ये हमारे ए और बी का क्या करते हैं, एक्स आर गेट की जो आउटपुट आती है, यानी इसमें एक एक्स आर गेट लगा हुआ है ए और बी की जो आउटपुट, और उस आउटपुट को हमने एस सम का नाम दिया है. और दूसरा है कैरी इज एंड ऑफ इनपुट ए एंड बी. और हमारा जो कैरी आउटपुट है सी, उसमें ए और बी के इनपुट से हमारा एंड गेट आगे लगा हुआ है, ये हम डायग्राम में आगे देखेंगे. विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर वन कैन design a circuit that is capable of performing simple addition with the help of logic gates. हमारा हाफ एडर से हम जो है लॉजिक गेट्स की मदद से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं. हम यहाँ पे ये हमारा हाफ एडर का जो है लॉजिक डायग्राम है, ये हमारा हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे है एक जो है हमारा इनपुट्स दो हैं कि जैसे कि हमने कहा कि हाफ एडर के दो इनपुट्स होते हैं और उन इनपुट्स को हम ए और बी का नाम दे देते हैं. उसके बाद हमारे हाफ एडर की दो आउटपुट्स होते हैं, एक को हम सम एस कहते हैं और एक को हम कैरी सी से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सम के आगे जो है हमारा जो एक्स आर गेट लगा हुआ है. ठीक है, और ये हमारा एंड गेट लगा हुआ है. ठीक है, तो एक्स आर गेट की मैंने यहाँ पे भी उसकी टेबल दिखाई गई है कि हमारा एक्स आर गेट जो है उसकी आउटपुट क्या होती है. अब यहाँ पे भी हम दोबारा जो है इसको रिकॉल करते हैं, जिस तरह कि हमने पिछले इस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्स आर गेट की इनपुट और आउटपुट कब हाई होती है. जैसे ही एक्स आर गेट जो है इसको एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं, और इसका जो है जब हमारी इसकी इनपुट सेम होती है तो आउटपुट ज़ीरो होती है. जैसे ही इसकी इनपुट डिफरेंट हो जाती है
तो इसकी इनपुट हाई हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे उसके ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि अगर हमारी ए बी 0 है, दोनों इनपुट सेम है, तो हमारी आउटपुट 0 आ रही है। जैसे ही हमारी ए और बी की इनपुट डिफरेंट हो गई है, एक है हाई है और एक लो है, तो हमारी आउटपुट जो है वो हाई मतलब 1 हो गई है। इसी तरह फिर यहाँ पे भी हाई है, और अगेन उसकी लास्ट कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी दोनों इनपुट हाई हो गई है लेकिन दोनों सेम है, तो सेम होने की वजह से उसकी उसकी आउटपुट हमारी 0 आ रही है। तो ये हमारी एक्स और की गेट की खसूसियत है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारा एंड गेट जो है, एंड गेट हमारा जो है एडिशन का काम करता है। ठीक है, यानी हमारा इनपुट अगर है एडिशन नहीं, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। और जैसे ही इसकी दोनों इनपुट हाई होंगी तो ही हमारी इनपुट हाई होगी। अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी इसकी लो होगी तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 0 मतलब लो होगी। ठीक है, तो हम हाफ एडर का जो है ट्रुथ टेबल देखते हैं। जे हमारा ए इनपुट है, ये हमारा बी इनपुट है। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन, ये हमारी आउटपुट्स हैं, एक है सम एक्स और गेट लगा हुआ है और एक है हमारा कैरी जो कि एंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे इनपुट्स में 0 और 0, हमने पहले स्टेट में इनपुट्स पे 0 और 0 दे दिया, तो दोनों के 0 0 से हमारे हमारे इनपुट हमारे आउटपुट के सम पे भी 0 आ रहा है और एक का कैरी पे भी 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट सेम होने की वजह से सम 0 आएगा, क्योंकि एक्स आर गेट तब ही 1 करेगा जब तक इसकी इनपुट डिफरेंट होगी। और हमारा कैरी जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है और एंड गेट एक्चुअली जो है मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। अब जो है इसकी दोनों इनपुट सेम तो है, लेकिन ये दोनों इनपुट 0 है, तो दोनों 0 मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई कैरी का भी हमारा जो आउटपुट है वो भी 0 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन पे हम जाते हैं। हमारी यहाँ पे हमारी ए 0 है और बी 1 है। अब यहाँ पे हमने एक इनपुट को 0 कर दिया और दूसरे को 1 कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे ही दोनों इनपुट डिफरेंट हो गई तो हमारी सम पे 1, देखो 1 आ गया, यानी हमारे एक इनपुट आउटपुट पे एक्स आर गेट के आउटपुट पे क्या जो है 1 आ गया, यानी हाई हो गया। और दोनों जो है यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। सो अगेन हमारा कैरी जो है वो फिर से और 0 यानी लो हो गया, लो आ रहा है। ठीक है, थर्ड पे हम देखते हैं, थर्ड पे फिर हमने ए को 1 कर दिया और बी को 0 कर दिया। ठीक है, अब जो है फिर भी वो डिफरेंट है और डिफरेंट होने की वजह से हमारा सम जो है फिर 1 अगेन 1 आ रहा है। ये एक्स और गेट की ये हम ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब हम फुल एडर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं और ये उसका लॉजिक डायग्राम है, और लॉजिक डायग्राम में जितने भी उसके गेट्स लगे हुए हैं तो उन गेट्स की ट्रुथ टेबल को हम साइड पे लिख सकते हैं, तो इससे हमें हेल्प आउट हो जाएगा कि हमारा हाफ एडर का जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे आएगा। ठीक है, तो हम इसकी मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम आउटपुट ऑफ एक्स आर गेट है, तो एक्स आर गेट की जितने भी ये आउटपुट है सेम आउटपुट देखो यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, तो इससे हमें हेल्प आउट हो सकती है। अब हम अगर एंड का ट्रुथ टेबल देखें तो उसमें भी हमारा आउटपुट ये आएगा, तो इस वजह से हम एंड का यहाँ पे साइड पे बना ले तो उससे हमें हेल्प आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक डायग्राम है ये हमारा बेसिकली दो बिट्स को क्या कर रही है, जमा कर रही है। ये हमारे दो बिट्स हैं ए और बी, तो कि दो इनपुट्स हैं और दो इनपुट्स की आउटपुट हमें यहाँ पे वो मुहैया कर रहा है जमा करके। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड सिचुएशन पे दोनों को 1 1 कर दिया, यानी हाई कर दिया। अब दोनों के 1 1 हाई करने से ए और बी जो है हाई तो हो गए हैं लेकिन सेम हो गए। अब सेम होने की वजह से हमारा एक्स आर गेट जिसकी खसूसियत है, अगर इनपुट सेम होगी तो हमारी आउटपुट 0 आएगी। तो हमारी सम एक्स आर गेट की आउटपुट 0 आ गई है, हालांकि दोनों इनपुट्स हाई है, लेकिन हमारे एक्स आर गेट की वजह से हमारी सम आउटपुट 0 आ गई है। अब जो है दोनों 1 है, अब ये दोनों 1 अगर एंड गेट पे दोनों मिलेंगी 1 गेट, अब 1 1 जार 1 होता है,
तो जो है कैरी की जो आउटपुट है वो हमारी 1 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा फुल हाफ हेडर का ट्रुथ टेबल था और ये उसका लॉजिक डायग्राम था। उससे आगे हम देखते हैं द हाफ हेडर इज ए डिजिटल डिवाइस used to add two binary bits 0 and 1. The half adder output is sum of two inputs and a carry value. ठीक है, अब ये जो है हमारा हाफ एडर जो है ये हमारे दो बाइनरी डिजिट्स को जो है बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी बिट्स को क्या करता है, ऐड करता है, और वो दो बाइनरी बिट्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे उसके स्टेट्स दिए हुए हैं। अब 0 0 हमारा सम 0 आ रहा है, कैरी भी 0 आ रहा है। 0 1 ये हमारा वही ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे हम दोबारा देख सकते हैं 0 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू जो है ये हमारा सम 1 आ रहा है, क्योंकि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, हमारा कोई कैरी नहीं आ रहा, तो कोई कैरी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जो हमारा 1 प्लस 1 जो है वो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सम उसका 0 आ रहा है बल्कि, लेकिन उसका कैरी हमारा 1 आ रहा है। सो दैट इज द स्टेट्स, 4 स्टेट्स ऑफ द हाफ एडर। ठीक है, उसके बाद हम जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा फुल एडर के बारे में है, और इंशाल्लाह ये हम अगले लेक्चर में जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गई है, और फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई भी मसला है इस लेक्चर में, कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।